नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो संसद चल रही है लेकिन चल नहीं पा रही है, हंगामे की भेंट चढ़ी हुई है। मणिपुर पर चर्चा हो इसके लिए विपक्ष लगातार हमलावर है। सत्ता पक्ष भी चाह रहा है कि चर्चा हो लेकिन फिर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और समय और तारीख तय होना बाकी है। लेकिन सवाल यही है कि जो सरकार बहुमत में है उसके लिए इसका क्या महत्व है, क्या गेम प्लान है विपक्ष का जिसका नाम इंडिया रखा गया है। समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, जैसा कि मैंने कहा 325 कुल पूरा कुनबा अगर मिला ले एनडीए का, इतने सांसद हैं, बावजूद इसके विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है, असली वजह क्या है और मणिपुर से इसका संबंध क्या है। देखिए, देश की आज़ादी के 75 सालों में अब तक सिर्फ 27 दफ़े नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। लगभग यूँ कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो कोई बहुत आसानी से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता हो ऐसा नहीं है, फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। और जैसा कि आपने बताया भी कि अगर कोई सरकार बहुमत में है तो फिर उसके खिलाफ लाने का औचित्य क्या है। नो कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास उस सरकार के प्रति जो कि सदन के प्रति उत्तरदायी है। संविधान ये कहता है आर्टिकल 73 सब क्लॉज 3 के तहत कि हर सरकार को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है और वो तभी तक सरकार चल सकती है जब तक उसके पास बहुमत हो। तो अगर 272 से किसी सरकार के पास कम आंकड़े हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो जाहिर है वो पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। ऐसा इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। जब 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण गिर गई थी और फिर अटल जी की सरकार 1999 में गिर गई थी। बाकी के 25 मौक़ों पर जिनकी सरकार थी वो अपना बहुमत साबित करने में सफल रहे और कभी भी आंकड़ों की दिक्कत नहीं आई। तो जाहिर है, जैसा कि आप आंकड़ा बता रहे हैं, अकेले 303 अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है और बहुमत का आंकड़ा 272 है तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने ही दम पर काफ़ी है, फिर भी लाया गया है। एनडीए के दल अगर मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा आंकड़े हो जाते हैं। विपक्ष ने फिर भी लाया है और विपक्ष के आंकड़ों को गिन लीजिए, इंडिया अलायंस जो है उसके आंकड़ों को गिन लीजिए तो 150 भी नहीं पहुंचते हैं, फिर भी लाया गया है। क्योंकि लाने के लिए एक सांसद और उसके समर्थन में 50 सांसद आ जाए तो इससे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। तो क्यों लाया गया है, प्रश्न बहुत बड़ा है। आज सुबह 9:20 पर यह खबर आई कि असम से सांसद हैं, कलियाबोर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है असम में, वहाँ से सांसद है गौरव गोगोई और गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव मूव कर दिया है। 10 बजे से पहले देना होता है क्योंकि 11 बजे से सदन लगता है। उन्होंने 9:20 पर दे दिया और उसके बाद दिन के 12 बजे उनकी नोटिस को टेकअप किया स्पीकर साहब ने और उन्होंने ये कहा कि देखिए, स्पीकर के पास ये नोटिस आई, हम इसे स्वीकार करते हैं और जो लोग इनके समर्थन में है खड़े हो जाएं। तो पहले से ही तैयारी थी क्योंकि कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को कल ही कह दिया था, मंगलवार को ही, कि आपको प्रेजेंट रहना है, व्हिप जारी कर दिया था। तो जब 50 सांसद पूरे हो गए तो स्पीकर साहब ने कहा कि अब सभी दलों से राय मशवरा करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि किस दिन और तारीख को हम इस पर बहस करेंगे। और बहस के बाद जाहिर है, आपने बताया, वोटिंग भी होगी। तो ये बहस अब कब तक हो सकती है, तो जिस दिन दिया गया है उसके 10 दिनों के भीतर। हाँ, तो आज दिया गया है और जो आज की तारीख है 26 तारीख, तो 26 तारीख से 6 तारीख के बीच में रफली आप मान सकते हैं 11 तक संसद को चलना है। देखिए, अमूमन ये तब किया जाता है जब आप पाते हैं कि कोई एक ऐसा मुद्दा है, उस मुद्दे पर सरकार बयान नहीं दे रही है, सरकार बयान देने से बच रही है, तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो संविधान में जो उपलब्ध
आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस बार भी उसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो प्रधानमंत्री को फोर्स करेगा कि वो सदन में आकर बोले। यानी कि जो संसद की नियमावली है उसका 198 सेक्शन वो इस बात को डिफाइन करता है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं और फिर वो प्रक्रिया हो। तो उस प्रक्रिया के ज़रिए, क्योंकि अभी तक कहा यही जा रहा है, गृह मंत्री ने भी कहा हम चर्चा को तैयार है, बहुत सारे और लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, लेकिन विपक्ष संतुष्ट तभी होगा जब प्रधानमंत्री आएंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री को संसद में लाकर और वो चर्चा करवाना और चर्चा में फिर मणिपुर की बात भी शामिल करवाना, ये क्या प्लान है विपक्ष का? जिन सांसद महोदय ने ये अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी है, इसीलिए मैंने उनका क्षेत्र बताया, वो असम से आते हैं, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के किसी सांसद से, कांग्रेस पार्टी के पास सांसद दक्षिण से भी हैं, उत्तर से भी हैं, और अविश्वास प्रस्ताव लाना अगर मुख्य उद्देश्य होता तो कोई भी सांसद आगे आ सकता था। लेकिन गौरव गोगोई का जो चयन किया गया है, दरअसल वो इसी बात का द्योतक है कि बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से मणिपुर के सवाल को डिस्कस करने के लिए उत्तर पूर्व के एक सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अब अविश्वास प्रस्ताव में देखिए होता क्या है कि कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होता है जिसको कि आप चंद घंटों में निपटा दें, 2, 2.5, 3 घंटे में निपटा दें। लंबा से लंबा डिस्कशन होता है, 2 दिनों तक जाता है। अमूमन एक डिस्कशन करीब वो 23 घंटे तक चला था, ऐसा रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो 2 दिनों तक डिस्कशन होगा, उसमें ज़्यादातर समय जो है वो सरकार को मिलेगा क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। पर 150 एमपीज़ हैं इंडिया अलायंस के, तो उनको भी मौका मिलेगा और हर उस दल को मौका मिलेगा जो संसद में यानी कि लोकसभा में मौजूद है अपनी बात रखने का। और जब अपनी बात रख ली जाएगी तो उसके बाद परंपरा के मुताबिक, नियम नहीं, परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री को चर्चा का जवाब देने के लिए आना होता है। अभी तक जितने भी हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री ही आए हैं और उन्होंने ही जवाब दिया है और अपने सरकार को डिफेंड किया है। हाँ, वो क्योंकि मुखिया हैं, वो मुखिया हैं और कोई भी फंक्शन करता है मंत्रालय तो उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। सारे पावर उनमें निहित है, वो अपने पावर्स को मिनिस्टर के पास बांटते हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टर्म यूज किया जाता है कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सबों की जिम्मेदारी होती है और उसमें लीडर जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उसका अकाउंटेबिलिटी जो होता है उसे उत्तरदायी होना पड़ता है लोकसभा के सामने। तो वो लोकसभा के सामने आता है और फिर जब चर्चा खत्म हो जाती है, पक्ष प्रतिपक्ष, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ हो जाते हैं, फिर वो खड़ा होता है और फिर वो अपनी तरफ से सरकार को डिफेंड करता है। जैसे अभी तक नहीं बोलते आए हैं, हो सकता है वहाँ खड़े होकर भी ना बोले, तो विपक्ष क्या ही इस बारे में कर लेगा या फिर इसका क्या ही फायदा होगा? देखिए, लोकतंत्र में लोक लाज बहुत बड़ी चीज़ हो। क्योंकि मैंने ये इसलिए पूछा मैंने क्योंकि एक सांसद महोदय अपनी बात को पढ़ रहे थे, प्रश्नकाल चल रहा था तो वहाँ हंगामा मचा हुआ था सदन में। तो जो विपक्षी सांसद थे वो पास जाकर कह रहे थे मणिपुर पर बोलिए, लेकिन वो अपना एक उनके पास हाथ में कागज था, वो पढ़ते जा रहे थे। सांसद आ रहे थे, कह रहे थे पढ़िए, मणिपुर पर बोलिए, पढ़िए मत इसको। तो ये हो रहा था। देखिए, विधायी कार्य प्रधानमंत्री भी अगर अपनी बात रखें और ये हंगामा होता रहे तो क्या ही किया जाए? इस सिचुएशन में क्या नहीं हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री उन प्रश्नों का जवाब देंगे जो प्रश्न विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता है कि चर्चा हुई है एक विषय पर और बोलने लगेंगे किसी दूसरे विषय के बारे में। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो अगर मान लीजिए कि चर्चा खासतौर पर विपक्ष की तरफ से मणिपुर के सवाल पर हुई है और ज़्यादातर लोगों ने मणिपुर ही सामने रखा है, हो सकता है कि उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी और जैसे मुद्दों को भी उठाया हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि ज़्यादातर एमपीज़ ने मणिपुर की बात की है तो फिर जो रिस्पॉन्स होगा, जो जवाब होगा, वो प्रधानमंत्री का उसी विषय पर होगा। वो इधर उधर की अगर बात करेंगे तो देखिए ऐसा है कि आप बात कर सकते हैं, आंकड़े भी हैं आज की तारीख में।
सरकार के पास। लेकिन जो लोकलाज है वो डिक्टेट ये करता है कि आप संसदीय परंपराओं के अनुरूप चलें, क्योंकि आखिरकार आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कार्यकाल 5 सालों का ही होता है और सबों को चुनाव में जाना होता है। जनता तभी पुनः एक मैंडेट देती है जब वो पाती है कि जो मर्यादाएं और परंपराएं हैं सरकार उसके अनुरूप खड़ी उतर रही है। अभी से कुछ दिनों बाद चुनाव है 2024 लोकसभा के, तो जाहिर है कि जनमत को अपनी तरफ करने का एक मौका इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर होने वाली बहस उसे विपक्ष भी करने की कोशिश करेगा। और जाहिर है कि सत्ता पक्ष जिसके मुखिया प्रधानमंत्री है वो भी अपने भाषण के जरिए जनमत को अपनी तरफ करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा देश उस दिन देखेगा जब लोकसभा में ये बहस चलती रही। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए भी समझाइए कि अविश्वास प्रस्ताव आया है सरकार के खिलाफ, तो चर्चा में कौन सी बातें हो सकती हैं? क्या मणिपुर की हिंसा जो हुई है, क्योंकि वो एक अलग विषय है, आपके पास अविश्वास प्रस्ताव का मतलब तो सीधा सा ये हो गया कि आपके पास सांसद नहीं है, उतनी संख्या नहीं है, शक्तिबल नहीं है, तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप किसी और को मौका दीजिए या फिर रीइलेक्ट होइए। इसमें जब चर्चा होने लगी मणिपुर की या फिर कुछ और मुद्दों की चर्चा होने लगेगी, तो वो कनेक्ट कैसे करेगा? देखिए, ये मुद्दे कनेक्ट कैसे करेंगे कि आपके पास सांसद नहीं है, शक्ति नहीं है आपके पास? होता यूं है कि एक मोशन रखा जाता है, जो मोशन 2 लाइन का होगा। दिस हाउस लूजेस कॉन्फिडेंस इन दी गवर्नमेंट। ठीक है, बस इतना ही छोटा होता है, उसके लिए वजह नहीं गिनाई जाती है। ओके, उसको मोशन बोलते हैं कि ये सदन इस सरकार में अपना विश्वास खोता है, इसी को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास, विश्वास नहीं है। जो इसके पक्ष में होते हैं वो भाषण देने के आखिरी लाइन में कहते हैं कि मैं इस मोशन का समर्थन करता हूं, ओके, यानी कि मैं सरकार के खिलाफ हूं। और जो सरकार के समर्थक होते हैं वो कहते हैं मैं इस मोशन का विरोध करता हूं। तो आप कुछ भी बोले, मोशन जो है वो आपको नहीं कह रहा है कि किस विषय की तरफ आपको बोलना है। मोशन तो बस ये कह रहा है कि मैं इस सरकार में अपना विश्वास खोता हूं। तो मैं, यानी कि मैं सदन का एक पार्ट, मैं सांसद, इस सरकार में मेरा विश्वास नहीं है। उसके बाद क्यों विश्वास नहीं है ये नहीं पूछा जाता है, और उसके बाद आपको आज़ादी होती है कि आप अपने तरीके से सदन और देश को समझाएं, क्योंकि बोलने वाले कि वो लोग जो कि उनको चुनकर भेजे हैं वो भी देख रहे होंगे। उसमें अगर मान लीजिए कि 50 सांसद बोलते हैं तो उन 50 सांसदों को उनके क्षेत्र के लोग भी देखते हैं। बिल्कुल। तो क्यों आप नहीं इस सरकार में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, ये आप अपने तरीके से बताएं, और फिर आखिर में आप कहते हैं। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मणिपुर में जो हुई दरिंदगी, उस पर सरकार का जो आचरण रहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार कहेगी कि मणिपुर में जो दरिंदगी हुई है उस पर सरकार संजीदा है, और वो कैसे संजीदा है वो डिफाइन करेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो इंडिया अलायंस है, इसने क्यों बाजी मार ली, उसको भी ज़रा समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की राह न थामते तो इसी तरह से मामला होता। क्या है, अभी मैं देख रहा हूँ सदन में कि सुबह आते हैं तो हंगामा होता है, 2 घंटों के लिए स्थगित होता है, फिर 12 बजे 1 घंटे के लिए, फिर 12 बजे जमते हैं तो फिर 2 घंटे के लिए स्थगित हो जाता है 2 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे फिर जमते हैं, आते हैं सब लोग, तो फिर उसके बाद या तो दिन भर के लिए होता है, नहीं तो 5 बजे तक के लिए हो जाता है। 5 बजे, और उस वक्त विपक्ष कहता है कि मैं दिन भर के लिए वॉकआउट कर रहा हूँ। तो 5 बजे केवल सरकार वाले जमा होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट बिल होते हैं सब पास हो जाते हैं, सब पास करा देते हैं वॉइस वोट से, ध्वनि मत से, क्योंकि सामने विरोध करने वाला कोई है ही नहीं, कुर्सियां खाली हैं। हाँ, मैंने देखा है जो उस आसन पे बैठता है वो सिर्फ पढ़ता जाता है, कहता है हाँ ध्वनि मत से या फिर आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द आईज हैव इट। वो होता है आईज एंड नोज, ये अंग्रेजी परंपरा है ब्रिटिश टाइम की। आई मतलब यस एंड नो मतलब नो। तो नो कहने वाले जो है चूंकि कम होते हैं तो स्पीकर साहब देखते भी नहीं है नो कहने वालों की तरफ, वो कह देते हैं आई थिंक द आईज हैव इट, क्योंकि
इधर बैठे हुए ट्रेजरी बेंचेस, जो सरकार का बेंच होता है, उसमें ज़्यादातर लोग जो सरकार के लोग हैं उनकी संख्या तो जाहिर है ज़्यादा है, तो कहते हैं कि द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, और पास करते चले जाते हैं। तो ऐसे में तो पूरा सदन निकल जाता और कुछ नहीं होता, और सब कुछ मणिपुर पे सत्ता पक्ष भी कहते कि हम भी चाहते थे चर्चा, विपक्ष भी कहते हम भी चाहते थे चर्चा, और कुछ चर्चा नहीं हो पाता। तो इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं ने कल की बैठक जो हुई थी 10 बजे सुबह की, मंगलवार, खड़गे जी के कक्ष में, उनका कमरा है, लीडर ऑफ अपोजिशन होने की वजह से पार्लियामेंट में एक कमरा उनको मिला है, उसी में बैठते हैं सारे सुबह 10 बजे। उसमें से ये विचार आया कि क्यों ना अगर हमारे पास ये एक सुविधा मौजूद है तो इसका हम इस्तेमाल उठाएं, क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा करके ये हम विवश करें कि चर्चा हो, क्योंकि सब जानते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, हम हार जाएंगे, लेकिन हम मजबूर तो कर देंगे। यानी कि वो हार कर भी जीतना ऐसे है, हार कर जीतना यूं है। और देखिए कि 18 जुलाई को नाम रखा गया इंडिया, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद से सदन शुरू हुआ, पार्लियामेंट शुरू हुई, संसद का सत्र शुरू हुआ। संसद के सत्र में चीज़ें, अब देखिए इंडिया के रूप में इन लोगों ने मणिपुर के मुद्दे को उठाया, इंडिया अलायंस, और पहले प्रधानमंत्री ने नाराज़गी इंडिया अलायंस के खिलाफ जैसे दर्शाई कि इंडियन मुजाहिदीन भी तो इंडिया रखते हैं, PFI भी रखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी, हाँ उस, तो मैं देख रहा था इंडिया अलायंस वालों को, वो कह रहे थे कि देखिए साहब, हमने तो कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री जो है विचलित हो गए क्या, हम तो चुप हैं। प्रधानमंत्री हुए कि नहीं विचलित, या उनकी भी रणनीति है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इंडिया अलायंस वालों को लग रहा है कि हमने ऐसा नाम रख दिया है कि उससे परेशान। अब देखिए इंडिया अलायंस ने एक दूसरी चाल चल दी है, और ये सारे MPs एक साथ हैं, और अब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया है। तो इंडिया अलायंस के तौर पर मुंबई में बैठक होनी है अभी, उसके पहले ही सदन में वो जो एका दिख रहा है, वो जो विखंडित और बिखरा हुआ विपक्ष था, उसमें तो ये नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक जो कहा जाता है सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन जो हो रहा है इंडिया अलायंस का, इन सब उदाहरणों के जरिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, प्राइम मिनिस्टर का अटैक में कुछ बोलना, और सब एक साथ फिर प्रधानमंत्री के बयान का जवाब देने लगते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो एक विपक्षी प्लेटफॉर्म बनाने की कल्पना थी, वो धीरे धीरे कॉन्क्रीट होती चली जा रही है, और चीज़ें जो हैं वो अब इंडिया बनाम NDA के रूप में चर्चा में आने लगी हैं। तो और कुछ हो ना हो, इंडिया अलायंस को रणनीतिक तरीके से एक फ़ायदा होगा कि उन्होंने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद अविश्वास प्रस्ताव भी ला दिया। चलिए अब देखते हैं कि इसका होता क्या है। हालांकि अभी समय और तारीख तय होना बाकी है, 10 दिन, जैसे कि संजीव जी ने बताया, जानकारी दी कि 10 दिन होते हैं, 10 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ होना है, तो 6 तारीख मैक्स है, वहाँ तक तो हो ही जाना है। तो क्या होगा इसमें, प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है, और इंडिया अलायंस तब तक किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का रुख अपनाता है संसद के अंदर, ये भी देखने वाला होगा। आपको क्या लग रहा है इन सारी बातों को समझने के बाद कि ये जो इंडिया की तरफ से किया गया, जो अलायंस से किया गया, उसकी तरफ से जो किया गया है, क्या ये सही है? क्या ऐसे ही क्या मजबूर कर पाएगा चुनाव में भी जो विपक्ष है सरकार को और जनता को बता पाएगा कि देखिए कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।